हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2021 रिलीज्ड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है रेवन। इस कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लड़की रेचल को दिखाते हुए, जिसने बस अभी अभी न्यूयॉर्क सिटी के एक अपार्टमेंट पे शिफ्ट किया था। की से हैंड ओवर हुए थे, बस उसने अपना सामान अनपैक करना शुरू भी नहीं किया था, इसीलिए कुछ चीजें दरवाजे के बाहर ही रह गए थे। ऐसे में ऑन द वेरी फर्स्ट डे उसे अपने घर के बाहर एक लड़की दिखती है जो उसका बनाया हुआ एक पेंटिंग देख रही थी। अब रेचल को अजीब लगती है, कोई स्ट्रेंजर ऐसे ही किसी का सामान छू कैसे सकता है, ये तो सरासर बदतमीजी है ना। लेकिन वो लड़की रेचल को कुछ बोलने ही नहीं देती। उससे पहले ही वो खुद से उससे माफी मांग लेती है और कहती है वो खुद भी एक आर्टिस्ट है, इसीलिए ये पेंटिंग देखकर खुद को रोक नहीं पाई। बहुत तारीफ करती है वो इस पेंटिंग की, जिसे सुनकर रेचल खुश हो जाती है और इंस्टेंटली उसके मन में इस लड़की के प्रति एक लाइकिंग ग्रो करने लगता है। पता चलता है उसका नाम रेवन है और वो असल में उसकी नेक्स्ट डोर नेबर है। काफी फ्रेंडली है वो। रेचल को सब कुछ अकेले करते देख खुद से आकर उसे हेल्प ऑफर करती है, उसके लिए डिनर बनाने का ऑफर भी देती है और बार बार कहती है कि अगर उसे कभी भी कोई भी हेल्प की जरूरत पड़े तो उसे बुला सकती है। शी इज ऑलवेज देयर। अब जब वो इतनी बार बोल ही रही थी तो रेचल एक फेवर मांग ही लेती है उससे। एक्चुअली उसने एक डॉग अडॉप्ट किया है, बेंजी। उसे आज ही रिसीव करने जाना था उसे, मगर इधर बहुत सारे काम थे जो अभी तक पेंडिंग थे। उसे लगा था बेंजी को लाने से पहले वो सब खत्म कर लेगी, मगर वो पॉसिबल नहीं हुआ और अभी उसे गिल्ट फील हो रहा है कि पहले दिन बेचारे को अकेले रहना पड़ेगा। इसीलिए वो रेवन को रिक्वेस्ट करती है कि एक दिन के लिए बेंजी को संभालने के लिए, जिसपे वो खुशी खुशी राजी भी हो जाती है। रेचल को बहुत अच्छा लगता है ये जेस्चर। आफ्टर ऑल शहर में नई है, वो किसी को भी नहीं जानती। ऐसे में एक ऐसा फ्रेंडली नेबर मिलना तो खुशनसीबी है ना, स्पेशली न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं होती। तो उसे खुशी भी होती है और साथ में थोड़ा सा वियर्ड भी लगता है। फर्स्ट मीटिंग में ही कोई इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है। इनफैक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग तो उसे नॉक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, रेवन खुद से आकर हाजिर हो जाती है। तब तक रेचल भी बेंजी को लाकर आ चुकी थी, तो वो रेवन को कीज हैंड ओवर करके कौन सी चीज कहाँ है सब कुछ समझा बुझा के निकल जाती है और जाने से पहले स्पेसिफिकली कह जाती है बेंजी को टाइम पर फीड करने के लिए, साथ में विंडोज बंद रखने के लिए भी कहती है, क्योंकि उसे बेंजी का नेचर पता नहीं था और वो नहीं चाहती थी किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट हो। रेवन भी उसे इंश्योर करती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। कभी उसका भी एक पेट था तो उसे बेंजी के साथ मजा ही आएगा, मगर हकीकत में ऐसा होता नहीं। रेचल के निकल जाते ही रेवन का बर्ताव कंप्लीटली बदल जाता है। वो तो ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे ये उसका घर है। सबसे पहले तो वो बेचारे बेंजी को क्रेट में घुसा देती है। पूरा दिन बेचारे को ना बाहर निकालती है ना खाना देती है। उसके बाद वो एक एक करके रेचल का सारा सामान अनपैक करने लगती है, उसके पेंटिंग्स, उसके आर्ट सप्लाईज और उसके पर्सनल आइटम्स भी, जैसे कपड़े, टॉयलेटरीज। बहुत ही अजीब तरह से स्मेल कर रही थी वो उन कपड़ों को, जो कि दिखने में बहुत ही गंदा लग रहा था। उधर जब वो नहाने जाती है वहां भी वो रेचल की ही टॉवल यूज करती है, साथ में उसका टूथब्रश और हेयर कोम भी। उसका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी सही नहीं था। गॉड नोस उसके दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन इसके बाद वो जो करती है उससे तो लिटरली उस पर घिन आने लगती है। वो कोम से रेचल के बाल निकाल के उसे टंग क्लीनर की तरह यूज करने लगती है। अब ये उसका पागलपन था या किसी तरह का कोई फेटिश, वो तो नहीं पता, लेकिन इससे हम इतना समझ जाते हैं कि इस लड़की का दिमाग ठीक नहीं है। पता नहीं रेचल इसके साथ डील कैसे करेगी। इसी बीच जब वो कुक कर रही थी तो एक और कांड होता है। कोई डोरबेल बजाता है और जब रेवन दरवाजा खोलती है तो पता चलता है ये तो कोई डिलीवरी वाला था जिसने एक बोके छोड़ गया था, साथ में एक नोट भी कि कोई आ रहा है और उसने कॉल करने के लिए भी कहा था। अब ये बोके रेचल के लिए था तो नोट भी जरूर उसी के लिए होगा, और ये जो कोई भी था वो रेचल को बेबी बुला रहा था, विच मीन्स वो उसे जानता है, मे बी उसका बॉयफ्रेंड। लेकिन वो यहाँ क्यों टपक रहा है। रेवन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो उस नोट को अपने पॉकेट में छुपा लेती है और बुके को रख लेती है ताकि वो रेचल को दे सके एज अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट। ऑफ कोर्स अपने तरफ से। असली सेंटर के बारे में बताने का कोई इरादा नहीं था उसका।
उसे लगा था रेचल बहुत खुश हो जाएगी उसके करतूतों से। उसने ये जो उसके लिए घर सजाया है, उसके चीजों को उसके परमिशन के बगैर ही अरेंज किया है, इससे बहुत खुश हो जाएगी वो। लेकिन ऐसा होता नहीं। ऑब्वियसली रेचल भी ठीक वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे कोई भी सैन पर्सन करेगा। ऑफेंडेड होती है वो। लेकिन आउट ऑफ कर्टेसी रेवन के मुंह पर कुछ बोल भी नहीं पाती। सिर्फ इतना कहती है कि वो बहुत टायर्ड है और अभी अकेले में उसे थोड़ा रेस्ट करना है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि रेचल इनडायरेक्टली उसे घर जाने के लिए कह रही है। लेकिन रेवन उसकी बात समझ नहीं पाती, या फिर समझती है मगर ना समझने का नाटक करती है और इंसिस्ट करती है और कुछ देर रुकने के लिए। इधर उधर की बातों से परेशान करती रहती है रेचल को, जबकि उसे क्लियरली दिख रहा था रेचल कितने एग्जॉस्टेड हो चुकी है। स्टिल वो शेमलेसली उसे फोर्स करती ही जा रही थी उससे बात करने के लिए, ऐसे वो दोनों बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स और उसे उसके लाइफ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फाइनली एक पॉइंट ऐसा आता है कि रेचल इरिटेटेड होकर अपना मुंह खोल ही देती है। कहती है उसका एक्स माइकल कॉल कर करके उसे डिस्टर्ब कर रहा है, मगर ये बोल नहीं पाती कि रेवन का ये एक्स्ट्रा फ्रेंडली नेचर भी उसे इक्वली परेशान कर रहा है। उसे नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती। उधर रेवन भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसे सलाह देने बैठ जाती है। ऐसे में रेचल को क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, माइकल को कहाँ कहाँ से ब्लॉक करना चाहिए, ऐसे रेचल ने उससे कोई सजेशन मांगा हो। इनफैक्ट उसे तो उल्टा अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। मन ही मन वो बस यही दुआ कर रही थी कि ये लड़की जल्दी से यहाँ से चली जाए और उसे 2 पल चैन की मिले। लेकिन रेवन ने तो उसके लिए चाय भी बनाई थी, जो रेचल को उसके सामने ही पीना पड़ता है और उसकी प्रेस भी करनी पड़ती है। और उसके बाद फाइनली उसे एहसास होता है कि शायद उसे अब घर जाना चाहिए, जबकि तब भी वो यही उम्मीद कर रही थी कि रेचल उसे रोकेगी। बट वो नहीं रोकती और रेवन को जाना ही पड़ता है। लेकिन जाते जाते वो बेंजी को उसके खाने में एक टैबलेट मिलाकर खिला जाती है और रेचल से बार बार कह जाती है उसने उसका डिनर फ्रिज में रख दिया है उसे खा लेने के लिए। रेचल कुछ नहीं कहती, चुपचाप उसे विदा करती है। उसकी प्रेजेंस और सह नहीं कर पा रही थी वो। लेकिन रेवन से पीछा छुड़ा पाना इतना आसान कहाँ था। एक पैरासाइट की तरह चिपक चुकी थी वो रेचल से। अब वो तब तक उसका साथ नहीं छोड़ेगी जब तक उसका मन न भर जाए। इसका सबूत भी हमें उसी रात मिल जाता है जब हम देर रात रेवन को देखते हैं रेचल के पास खड़े अजीब नजरों से उसे घूरते हुए। गॉड नोस उसने उसके अपार्टमेंट में एंटर कैसे किया। उसे लगा था रेचल गहरी नींद में होगी, क्योंकि उसने उसके लिए जो डिनर प्रिपेयर किया था उसी में स्लीपिंग पिल्स मिक्स किया था। लेकिन रेचल तो काफी मूव कर रही थी। इसका मतलब उसने उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाया। फ्रिज चेक करते ही रेवन को इसका जवाब मिल जाता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। रेचल उसे ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकती है। फाइनली उसका सारा गुस्सा जा गिरता है बेचारे बेंची पर। रेवन ने उसे भी सिडेट किया था तो वो एक ट्रांस में था, तो रेवन उसी हालत में उसे कॉलर से खींचकर अपने घर में लेकर चली जाती है और रेचल के कमरे की सारी विंडोज खोल देती है ताकि ऐसा लगे कि बेंजी खिड़की से भाग गया है। होता भी यही। नेक्स्ट मॉर्निंग रेचल की नींद टूटते ही सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है विंडोज की तरफ और फिर बेंची के क्रेट की तरफ, और दोनों ही ओपन है देखकर उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता आखिर ये हो कैसे सकता है। उसे पक्का याद है उसने सोने से पहले इन दोनों को ही बंद किया था। पागलों की तरह पूरे घर में बेंजी को ढूंढने लगती है रेचल, और जब वो कहीं नहीं मिलता फिर वो जाती है रेवन के पास उससे पूछने कि उसने बेंजी को कहीं देखा है या नहीं। मगर रेवन कुछ भी जानने से इनकार करती है। उल्टा फालतू का सिंपैथी दिखाते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करती है। वो कंसोलेशन के बहाने बार बार फोर्सफुली उसे हक करने लगती है। रेचल को अनकंफर्टेबल तो लगता है, लेकिन टेंस्ड रहने के कारण वो उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती, और देती भी तो कैसे। रेवन तो कॉन्स्टेंटली उसका वेल विशर होने का नाटक कर रही थी ना। इनफैक्ट वो आगे का पूरा दिन भी उसके साथ बिताती है बेंजी को ढूंढने का नाटक करते हुए, जहाँ रेचल को बार बार यही लग रहा था कि शायद कल रात उसके घर में कोई चोर घुसा होगा, उसी ने बेंजी को ले गया होगा। वहाँ रेवन रिपीटेडली उसे अश्योर करती जा रही थी कि नहीं, यह किसी चोरी का मामला नहीं है, बेंजी खुद से कहीं भाग गया होगा। और इस फोर्स्ड एश्योरेंस के चक्कर में उससे एक छोटी सी गलती भी हो जाती है। वो गलती से कह देती है कि कुछ चोरी तो नहीं हुआ है ना, तो तुम कैसे कह सकते हो कि कोई चोर घुसा था। अब इस बात पे रेचल को थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि उसने खुद से तो कभी नहीं कहा ये बात, तो रेवन को कैसे पता। मगर जवाब में रेवन बात को घुमा देती है। कहती है तुमने ही तो कहा था कुछ देर पहले, टेंशन में भूल गई होगी।
अब ऑनेस्टली रेचल की हालत सच में बहुत खराब हो चुकी थी, तो वो ज्यादा इंसिस्ट भी नहीं कर पाती। उसे बार बार अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि पहले दिन ही अपने पेट को खो दिया उसने। कैसा इंसान है वो, जबकि इसमें उसकी कोई गलती थी ही नहीं। दूसरी तरफ रेवन इस सिचुएशन का भी फायदा उठाने की कोशिश करती है। वो रेचल के वल्नरेबल स्टेट का बहाना देकर उसके साथ रुकने की जिद करती है, जिसमें रेचल ब्लेटेंटली ना कर देती है, क्योंकि अभी उसे बस अकेले रहना था। रेवन को ये बात अच्छी नहीं लगती, काफी गुस्सा हो जाती है वो, और गुस्से में रेचल से ये पूछ लेती है कि क्या वो उसे इग्नोर कर रही है, इसीलिए उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाया। अब रियलिटी ऐसा नहीं था। असल में रेचल एक वेजिटेरियन है और रेवन ने उसके लिए स्टेक प्रिपेयर किया था। मगर अचानक इस सवाल से रेचल काफी हैरान हो जाती है। वो समझ नहीं पाती उसने खाया है या नहीं, वो रेवन को कैसे पता। मगर इस बार भी रेवन के पास एक अच्छा खासा आंसर पहले से ही मौजूद था। वो कहती है अगर उसने खाया होता तो उसे पता होता वो कितना टेस्टी था, वो तारीफ जरूर करती। अब ये एक परफेक्ट रिप्लाई था जिसे रेचल को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, लेकिन इससे उसका अनईजी फीलिंग कम नहीं हो जाता। भले ही उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था, लेकिन उसका सिक्स्थ सेंस कह रहा था रेवन से दूर रहने के लिए, तो वो डायरेक्टली उसे घर जाने के लिए कह देती है। मगर रेवन तब भी शेमलेसली वहीं पर खड़ी रह जाती है। इवन वो उसे ब्राइब करने की कोशिश भी करती है एक नेकलेस से, जो उसने उसके बर्थडे पर देने के लिए बनाई थी। मगर रेचल ये जानकर हैरान हो जाती है कि इस लड़के को उसके बारे में सब पता है, उसका बर्थ डेट, उसका होम टाउन, स्कूल, सब कुछ। रेवन उसे सोशल मीडिया पर स्टॉक जो कर रही थी। अब ये कोई नॉर्मल बिहेवियर तो बिल्कुल भी नहीं था। इससे रेचल का इरिटेशन दुगना हो जाता है, एंड एज द रिजल्ट उस रात हजारों कोशिशों के बावजूद रेवन को घर लौटना ही पड़ता है, और वो रेचल को सिलेक्ट भी नहीं कर पाते, जिससे उसका नाइटली एडवेंचर्स भी पॉसिबल न हो पाते। इससे वो नाराज तो होती है, लेकिन बहुत जल्द एक नया रास्ता भी ढूंढ निकालती है। अगले दिन जब रेचल बेंचे के लिए पोस्टर बना रही थी, ठीक तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। पागलों की तरह कोई धक्का मार रहा था, और जब रेचल दरवाजा खोलती है तो पता चलता है ये तो रेवन है, लेकिन वो वुंडेड है और बहुत रो रही है। अब ऐसी हालत में रेचल उसे मना नहीं कर पाती अंदर आने से। पता चलता है उसके बॉयफ्रेंड ने उसका ऐसा हाल किया है और अभी वो उसके अपार्टमेंट में ही है, इसीलिए वो शेल्टर लेने रेचल के पास आई है। रेचल उसका फर्स्ट एड कर देती है और साथ में पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए भी कहती है, लेकिन रेवन को तो इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं था। उसे बस एक दोस्त की जरूरत थी जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर पाएगी। वो लिटरली रेचल को बेग करती है उसकी दोस्त बनने के लिए। कहती है फ्रेंडशिप के मामले में वो बहुत अनलकी है, ना वो खूबसूरत है ना टैलेंटेड, शायद इसीलिए कोई उसका दोस्त बनना नहीं चाहता। रेचल को बहुत खराब लगता है ये बातें सुनकर, और अभी तो उसे पूरी पिक्चर भी समझ आ चुकी थी। वो समझ चुकी थी रेवन क्यों हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है, क्यों उसके साथ वक्त बिताने की मांग करती है, क्योंकि इमोशनली बहुत ही लोनली है, वो अब्यूज्ड है। कोई सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही नहीं है उसमें। और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप कितना डेंजरस हो सकता है वो रेचल से भला किसको पता होगा। वो भी तो अपने एक्स से भागने की कोशिश ही कर रही है ना, उसके वजह से ही तो रेचल को अपने घर से इतनी दूर आकर रहना पड़ रहा है। रेचल रेवन की हालत बहुत अच्छे से समझ पा रही थी और इसीलिए खुद से ही उससे कहती है कुछ दिन उसके घर में रुकने के लिए। मगर इसके रिस्पॉन्स में वो रेवन की इविल स्माइल देख नहीं पाती, न समझ पाती है कि ये लड़की कोई बेबस या बेचारी नहीं है, और ना ही उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मारा पीटा है। ये सब तो नाटक है उसका, रेचल का सिंपैथी पाने के लिए। एक्चुअली जिस दिन इन दोनों की फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, उसी दिन रेवन ने रेचल को अपने माँ से बात करते हुए सुन लिया था। उसे उसी दिन पता चल चुका था कि रेचल का एक पास्ट है, और बाद में जब उसने उसे माइकल के बारे में बताई तो रेवन को भी पूरी स्टोरी समझ आ गई। उसे बहुत अच्छे से पता था रेचल उसके इस जाल में जरूर फंसेगी। हुआ भी वही। रेवन उसी पल से रेचल के घर में शिफ्ट कर जाती है, किसी भी सामान या कपड़ों के बिना ही। रेचल भी उसकी तरफ एनफ कंसिडरेट थी, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग से ही उसकी ये सिंपैथी फिर से इरिटेशन में बदलने लगती है, जब सुबह सुबह वो देखती है रेवन उसकी ड्रेस पहनकर उसके किचन में कुक कर रही है, उसके परमिशन के बगैर ही। फिर रेचल जब पॉइंट आउट करती है तब भी उसमें कोई हेजिटेशन नहीं आता, उल्टा वो तो उससे फ्लर्ट करने लगती है। रेचल भी बात को और ना खींचते हुए ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है, मगर रेवन में कुछ बदलाव नोटिस करती है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके सारे घाव कंप्लीटली गायब हो चुके थे एक रात के अंदर।
रेचल समझ नहीं पाती आखिर वो घाव थे भी या नहीं। सेकेंडली उसका बिहेवियर, बिल्कुल भी दुखी दिख नहीं रही थी वो। रोना धोना तो दूर की बात है, किसी भी तरफ से डिप्रेस तो नहीं लग रही थी वो। एंड फाइनली उसने सिर्फ रेचल के कपड़े ही नहीं पहने थे, बल्कि उसने मेकअप भी उसी की तरह किया था, और तो और अपना हेयर भी स्ट्रेट करवा लिया था उसने। साथ में रेचल की तरह वेज खाना स्टार्ट कर चुकी थी वो, ताकि जल्दी से वो पतली हो सके, उसकी तरह खूबसूरत जो बनना था उसे। रेचल बिल्कुल हैरान रह जाती है ये सब देखकर। जिस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने कल रात ही मार कर घर से निकाल दिया है, वो इतनी कूल कैसे रह सकती है। ऊपर से टू सम एक्सटेंट वो रेचल को डोमिनेट भी करने लगी थी, जैसे उसके मना करने के बावजूद उसके खाने में केचप डालना, फोर्सफुली उसे वो नेकलेस पहनाना, जबकि वो उसे टाइट आ रहा था फिर भी। और तो और रेचल जब उसे उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है कि वो आगे क्या करेगी, कहाँ जाएगी, उसे पुलिस से बात करके उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या मे बी किसी रिलेटिव से मदद लेना चाहिए, रेवन इनमें से एक का भी जवाब पॉजिटिवली नहीं देती। एज इफ उसका कोई प्लान ही नहीं था कहीं और जाने का, उसे यही रहना था, एज इफ ये उसका घर हो। रेचल को तो लिटरली डर लगने लगा था इस पॉइंट पर। अजीब कश्मकश में फंस चुकी थी वो, ना रेवन को घर से निकाल पा रही थी, ना उसके साथ एडजस्ट कर पा रही थी। इतना हेल्पलेस फील तो उसने अपने पास्ट रिलेशनशिप में भी नहीं किया था। तो एक पॉइंट वो डिसाइड करती है कि वो खुद जाकर रेवन के बॉयफ्रेंड से बात करेगी, जरूरत पड़े तो खुद पुलिस बुलाएगी। इसलिए उस दिन जब रेवन सो जाती है तो वो उसकी कीज लेकर चुपचाप उसके घर में घुस जाती है। मगर वहां जाते जाते एक और चीज रियलाइज करती है वो, कि रेवन के एक चाबी से उसके घर का दरवाजा भी ओपन होता है। मतलब उसने उसकी चाबी कॉपी किया है, इसीलिए वो जब चाहे उसके घर में घुस पाती थी। उधर रेवन के घर में जाकर सबसे पहले चीज जो उसे हिट करती है वो थी एक अजीब सी स्मेल। घर की हालत बहुत खराब थी, चारों तरफ चीजें बिखरे पड़े थे, गंदगी फैली हुई थी हर तरफ। पता नहीं कोई नॉर्मल इंसान यहाँ रह कैसे सकता है। दिन के उजाले में भी अंधेरा छाया हुआ था पूरे घर में। लाइट्स तो जल रहे थे मगर ब्राइटनेस इतना कम था कि उससे अंधेरा घटने की जगह बढ़ चुका था। रेचल को कुछ टैबलेट्स भी मिलते हैं वहाँ, जो जनरली मेंटल इलनेस में दिया जाता है, और मिलते हैं कुछ आईडी, मिली फेक, जिसपे फोटो तो रेवन की ही थी लेकिन नाम और स्टेट अलग अलग था। उधर जब रेचल उसके बेडरूम में जाती है तब उसे एक और बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वहां बस एक मैट्रेस पड़ा था जमीन पर। क्लोसेट में बस 4 ही कपड़े थे, वो भी रेवन के। किसी लड़के का सामान तो कहीं नहीं था, ना ही कुछ ऐसा था वहां जिससे साबित हो सके कि रेवन के साथ कोई लड़का भी रहता है। तो क्या उसने झूठ कहा? मगर क्यों? रेचल बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो चुकी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। और ठीक तभी उसकी नजर पड़ती है फ्रिज के तरफ। उस पर खून लगा था बहुत सारा, किसी के ब्लड हैंडप्रिंट्स भी थे, पर ये खून रेवन का तो नहीं हो सकता था। उसके शरीर पे इतना डीप कोई वुंड था ही नहीं। फिर इसका जवाब रेचल को अगले ही पल मिल जाता है जब वो फ्रिज खोलती है और उसे पता चलता है वहां रेवन ने बेंजी की लाश छुपा कर रखी है, टुकड़ों में काट कर। ये खून उसी का है। इसे देखकर तो डर से रेचल की बोलती बंद हो जाती है। उसे रेवन के पागलपन को लेकर और कोई शक ही नहीं रहता। मगर अभी सवाल ये था कि वो बचेगी कैसे उस पागल से। उसने तो अपना फोन भी लेकर नहीं आई थी। वो जैसे तैसे खुद को संभालती है, अपना दिमाग शांत करती है और वापस जाती है अपने घर। लेकिन घर के सामने जाती है उसे मेन डोर खुला मिलता है। मतलब रेवन को पता चल गया है वो उसके घर गई थी। रेचल डर जाती है, पता नहीं अब क्या होगा। सेफ साइड में रहने के लिए वो डायरेक्टली किचन में चली जाती है और एक चाकू उठा लेती है। लेकिन अगले ही पल वो देखती है उसके सामने रेचल नहीं माइकल खड़ा है। वो बहुत ही कामली उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बदल चुका है और अब रेचल उसे ट्रस्ट कर सकती है। वो अपना काउंसलिंग करवा रहा है और इन फ्यूचर उन्हें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रेचल उसके झांसे में नहीं फंसती। वो उसे बिल्कुल डायरेक्टली मना कर देती है और करते ही माइकल का असली रूप बाहर निकल आता है। वो चिल्लाने लगता है उस पर और अग्रेसिवली उसकी तरफ बढ़ने भी लगता है। रेचल श्योर नहीं थी एक चाकू से वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगी या नहीं, लेकिन मन ही मन वो प्रिपेयर्ड जरूर थी। अब जो होगा देखा जाएगा, हिम्मत नहीं हारेगी वो। लेकिन कुछ होता ही नहीं। उससे पहले रेवन पीछे से आकर माइकल के माथे पर वार करती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है।
उधर उसे देखकर रेचल भी काफी घबरा जाती है और घबराहट में उसके हाथ से चाकू भी गिर जाता है। फिर उसे उठाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उससे पहले ही रेवन सिंह पर उसका माथा पटक के उसे भी बेहोश कर देती है। और जब उसका सेंस लौटता है वो खुद को पाती है अपने घर के डाइनिंग रूम में। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके सामने प्लेट पर कुछ बहुत ही घिनौने दिखने वाले चीज पड़ी थी। ऑफुल फिश स्मेल आ रही थी उससे। रेचल की तो घिन से तबीयत ही खराब होने लगी थी। उसे लग रहा था ये जरूर बेंजी का फ्लैश होगा जो रेवन ने अपने फ्रिज में स्टोर करके रखा था, मगर ये बिल्कुल फ्रेश था, पुराना नहीं, क्योंकि ये मीट बेंजी का था ही नहीं, माइकल का था। इस पागल औरत ने उसका पेट काट कर उसका इंटेस्टाइन बाहर निकाल लाई थी और अभी वो रेचल को फोर्स करती है उसे खाने के लिए, क्योंकि वो चाहती थी उसकी तरह रेचल भी वो सारी चीजें ट्राई करे जो उसे पसंद हो। उसने भी तो रेचल की तरह बनने की कोशिश करी थी ना, मगर हाँ, ज्यादा दिन वेजिटेरियन बने रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं हुआ। भला जिसे ह्यूमन फ्लैश की तलब लगी रहती हो वो घास फूस खाकर कितने देर रह पाएगी। वो बिल्कुल श्योर थी रेचल ने अगर एक बार इस चीज को टेस्ट कर लिया तो वो भी उसकी तरह बन जाएगी और वो दोनों एक साथ रह पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए वो रेचल को लिटरली फोर्स करने लगती है, उस पर चिल्लाती है, डराती है, धमकाती है। इवन वो तो उसके उंगली काटने की भी धमकी देती है। मगर जब इन सब से काम नहीं बनता तब रेवन को अपना आखिरी चाल चलना ही पड़ता है। वो कहती है अगर रेचल ने अभी इसी वक्त इसको नहीं खाई तो वो उसके माँ को मार डालेगी। वो जब बेहोश थी तब उसके माँ ने कॉल किया था, वो आज ही यहाँ आ रही है उसे सरप्राइज देने। रेवन उनका हाल भी वैसा ही करेगी जैसे माइकल का किया है। क्या रेचल को यह मंजूर होगा? रेवन को लगा था इससे काम बन जाएगा। रेचल को चुप रहते देख उसे लगा था उसने शायद हार मान लिया होगा, लेकिन बात तो असल में कुछ और ही थी। रेचल इतनी देर से चुपचाप इसीलिए थी क्योंकि वो अपना पूरा ध्यान अपने हाथ को आजाद करने में लगा रही थी और जैसे वो पॉसिबल हो गया वो रेवन पर हमला कर देती है। उसके हाथ से चाकू छीनकर उसी के पेट में घुसा देती है वो। अब रेवन इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, इसलिए वो भी उसे रोक नहीं पाती। रेचल को भी तसल्ली मिल जाती है कि अब उसके माँ को कोई हार्म नहीं कर पाएगा। वो खुशी खुशी उनका कॉल रिसीव करने में बैठ जाती है और बैठते ही पीछे से रेवन आकर उसके सीने में वही चाकू घुसा देती है। फिर उसका गला भी काट देती है उससे, ताकि उसके फिर से जिंदा होने का और कोई चांस ही ना रहे। आखिर उसके दोस्ती को रिजेक्ट करने की गलती करी थी रेचल ने, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए जैसे उसके पिछले विक्टिम्स को मिली थी। उधर बेचारी रेचल एक मॉन्स्टर से भागने के चक्कर में एक दूसरे उससे भी बड़े मॉन्स्टर को पनाह दे दिया था उसने अपने अनजाने में ही, और जब उसे सच्चाई का पता चला तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। उसने लड़ने की कोशिश तो करी लेकिन इस बार उसका पाला किसी नॉर्मल इंसान से पड़ा नहीं था, शायद इसीलिए उसके पागलपन से जीत नहीं पाई रेचल। तो अब क्या उसके लाश को भी काट कर खा लेगी रेवन? गॉड नोस। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है और दी जाती है एक बहुत बड़ी सीख कि किसी भी स्ट्रेंजर पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम उसका दिमाग तो पढ़ नहीं पाते ना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।